जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है मूंगा रत्न। मंगल देव का मूंगा रत्न, इसके कौन धारण कर सकता है, क्या इससे लाभ होते हैं और क्या इसकी प्राण प्रतिष्ठा विधि है, किस धातु में पहनना है, किस पक्ष में पहनना है, इसकी ओवरऑल आज पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं काफ़ी रत्नों पर अपनी वीडियो बना चुका हूँ, पुखराज, पन्ना, माणिक, नीलम, ओपल। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, मूंगा के बारे में लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, जैसे मांगलिक दोष हो जाता है तो आप मूंगा नहीं पहन सकते, या और भी कई नीच राशि का है, कब अस्त हो जाता है। तो कई कंडीशन है जहाँ पे मूंगे में लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं, किस धातु में पहना जाता है, तांबे में ही क्यों पहना जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हम बात करते हैं। देखिए, मंगल देव को नवग्रहों में जो दर्जा मिला है वह दर्जा मिला है सेनापति का। मंगल देव सेनापति, और मंगल देव को बोला जाता है भूमि पुत्र, यानी कि भूमि यानी कि धरती, जमीन। मंगल देव का रत्न अगर आप मूंगा धारण करते हैं, रेड कोरल जिसको बोलते हैं, ये कई तरह के होते हैं और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ शॉर्ट में रत्न को लेकर। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर करें वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके। चैनल अभी छोटा है, आप लोगों के प्रयास से ही चैनल बड़ा होगा। देखिए, अगर आप मंगल देव का रत्न मूंगा पहनते हैं तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए, मंगल देव जो होते हैं वो साहस और पराक्रम के देवता होते हैं। साहस और पराक्रम सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह के पास में होता है तो वह मंगल देव के पास में होता है। जैसे ही आप मंगल देव का मूंगा रत्न पहनेंगे तो आपका साहस और पराक्रम बढ़ जाएगा आपके अंदर। एक दिलेरपन, जो एक लीडरशिप होती है, मंगल देव का रत्न मूंगा पहनने से वो बढ़ जाती है। जैसे आप अगर 1000 लोगों के बीच में भी खड़े होकर किसी से आपको कोई स्पीच देनी हो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होगी, एक मैनेजमेंट, आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट लोगों नहीं, आप किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो शादी का प्रोग्राम हो, चाहे वो आप कैप्टनशिप हो, चाहे जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो मंगल देव के पास में होती है। और वैवाहिक सुख, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि मांगलिक दोष बना हुआ है, तो मंगल देव जो होते हैं वो मांगलिक दोष में भी बहुत फायदा करते हैं। विवाह से जुड़ी हुई समस्या जो है वो मंगल की वजह से ही खत्म हो जाती है, क्योंकि मंगल देव जो होते हैं वो मांगलिक कार्य मंगल देव से ही देखा जाता है। मैंने पहले ही बताया भूमिपुत्र, भूमिपुत्र का मतलब होता है जमीन। अगर जमीन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्लॉट का काम करते हैं, भूमि से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन का आप कोई भी काम करते हैं, या आपका कोई प्लॉट वगैरह है, या ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई मुकदमा चल रहा है, या कोई समस्या आ रही है, तो ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, आप मंगल देव को शांत कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर मंगल देव की डिग्री कम है तो आप मंगल देव को मूंगा रत्न पहनिए। और मैंने आपको बताया साहस और पराक्रम के देवता होते हैं, लीडरशिप होती है। तो जो लोग सेना में, प्रशासन में, फौज में, मिलिट्री में, पुलिस में, सुरक्षा में, या इस तरह की किसी भी सर्विस में, सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो मूंगा जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। और जो लोग उच्च अधिकारी हैं सुरक्षा के मामले में, जैसे मिलिट्री, पुलिस फोर्स, अच्छी पोस्ट पे हैं, उनका कहीं ना कहीं मंगल क्या तो उच्च होता है, उच्च भाव में बैठा रहता है अपनी उच्च राशि में, या फिर अच्छी कंडीशन में और अच्छी पावर के साथ, अच्छे बलाबल के साथ में होता है, या फिर उन लोगों ने मूंगा धारण कर रखा होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जॉब में पुलिस से जुड़ी हुई या सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी किसी भी मिलिट्री से रिलेटेड जाना चाहते हैं सर्विस में, तो आप मंगल देव का मूंगा रत्न पहनेंगे तो ये तो आपको मिलने, ये बेनिफिट तो आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, और कौन से घर में मंगल देव कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, उसके कारण मिलते हैं। तो मैंने एक ये वृश्चिक लगन की कुंडली ली है। देखिए, 8 नंबर जो होता है वो मंगल देव की राशि होती है। 8 नंबर की राशि और 1 नंबर की जो राशि होती है वो मंगल की होती है। 8 नंबर वृश्चिक, 1 नंबर मेष राशि होती है। तो मैंने एक लगन कुंडली ली है, ये मैं इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, मूंगा कैसे धारण करना चाहिए। अगर मंगल देव यहाँ पे खुद बैठ जाते हैं, सूर्य राशि में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे राजयोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब ये मांगलिक कुंडली हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग डर जाते हैं कि मंगल देव हो गए हैं यहाँ पे, तो ये नुकसान कर देंगे। मांगलिक इनकी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगल देव अपने घर में बैठे हुए हैं, तो इसलिए योग कारक गिरे हुए, योग कारक, और योग कारक ग्रह जो होता है वो कभी भी नुकसान नहीं करता। योग कारक ग्रह हमेशा पॉजिटिव ही देता है रिजल्ट। मंगल देव अब यहाँ पर एक योग कारक ग्रह हो गए हैं, खुद की राशि में, सूर्य राशि में बैठे हैं, तो इसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पर भी जाएगी वहाँ वहाँ पर इनके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। दृष्टि मंगल देव की होती है 4th, 7वीं और 8वीं,
1 2 3 4 चौथी दृष्टि, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो जहां जहां मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी वहां शुभ परिणाम ही मिलने शुरू होंगे। और आप मांगलिक के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यहाँ पर मांगलिक दोष कट जाता है, उसको हम मांगलिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि मंगल देव जो होता है, मांगलिक दोष जो होता है वो 8 प्रकार से कटता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी कुछ समय बाद ही। तो 8 टाइप होते हैं, 8 प्रकार होते हैं जिनसे मांगलिक दोष कट जाता है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष नहीं होगा, मंगल की दृष्टि वैवाहिक जीवन पर होगी लेकिन फिर भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं। दूसरा भाव होता है बृहस्पति का है, मित्र राशि में है, और ये धन का, परिवार का, लाभ का, कुटुंब खानदान का है, बैंक बैलेंस का है। तो यहाँ पर अगर आप मंगल देव का मूंगा रत्न धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए ये तीसरा भाव जो होता है भाग दौड़ का, मेहनत का, पराक्रम का होता है, और मंगल देव खुद पराक्रम साहस के देवता होते हैं। और यहाँ पर ऊपर से 10 नंबर हो गई राशि, 10 नंबर यानी कि मकर राशि, और मकर राशि में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ पर एक राजयोग बनता है, पंच महापुरुष राजयोग, जिसे बोलते हैं रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। तो आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ये होगा कि आपके जीवन में थोड़ी सी भागदौड़ बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर मंगल देव कई बार ऐसा होता है कि आपको लोगों को करोड़पति अरबपति भी बना देता है। और कभी कभी इस भाव में अगर राहु बैठ जाए यहाँ पे तो राहु भी और उसकी दशा महादशा आ जाए, क्योंकि तीसरे भाव में राहु जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चाहे कोई सा भी ग्रह यहाँ पर बैठा रहे। तो आप यहाँ पर मंगल देव का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद चौथा घर जो आता है गाड़ी वाहन माता, इस घर में आप रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि मित्र राशि नहीं है, शत्रु राशि है, शनिदेव की जो राशि है, क्योंकि मंगल देव देवता है और शनिदेव दानव की श्रेणी में आते हैं, हालांकि वो न्याय की पद पर है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर रत्न धारण नहीं कर सकते। देखिए योग कारक ग्रह जो होता है वो जहां भी कुंडली में बैठेगा वो उस घर के रिजल्ट देगा ही देगा, और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर वो केंद्र में बैठा है यहाँ तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ बैठा है यहाँ के रिजल्ट देगा, यहाँ के रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं बेशक। बुद्धि बल है, संतान बल है, लव अफेयर का घर होता है, यहाँ से इष्ट देव का घर होता है, तो आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं। शेयर मार्केट, लॉटरी वालों को हमेशा जरूर धारण करना चाहिए अगर यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन रही है। यहाँ पर 1 नंबर है, देखिए मंगल देव की खुद की राशि है। यहाँ पर 1 नंबर जो राशि होती है वो मंगल देव की होती है। अगर यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर छठा घर है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु कर्ज वाला घर होता है, तो ये अच्छा घर नहीं माना जाता है। यहाँ पर मंगल देव नेगेटिव इफेक्ट देंगे। एक ही पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट होगा, क्योंकि ये देखिए जॉब का घर होता है, कंपटीशन का घर होता है, तो आपको ये तो बेनिफिट मिल जाएगा, सरकारी नौकरी जैसे कंपटीशन में बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, वो तो फायदा होगा। लेकिन साथ में आपके पास कर्ज, रोग बढ़ना, शत्रु ऋण, कर्ज, ये सब चीजें होगी, आपके पास समस्या बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो आप यहाँ पर, मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ पर रत्न धारण ना करें तो ही अच्छा है। यहाँ पर कब धारण करना है मैं आपको बताता हूँ। 6, 8, 12 में आप मंगल देव का रत्न धारण ना करें, क्योंकि ये घर बुरे होते हैं, यहाँ मृत्यु देखी जाती है, यहाँ से जेल होती है। तो आप इनमें कंडीशन में रत्न धारण ना करें। अगर कभी कंडीशन बनती है तो मैं भी आपको बताता हूँ कैसे बनती है वो। अगर 7वें घर में मंगल देव बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में बैठे हैं, तो यहाँ पर भी मांगलिक कुंडली हो जाती है। देखिए एक ये मांगलिक कुंडली हो गई है, एक ये मांगलिक कुंडली हो गई है, एक ये मांगलिक कुंडली हो गई है। तो बोलेंगे कि ये तो मांगलिक हो गई, कुंडली हो गई है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मंगल दोष रद्द हो जाता है। यहाँ पर मांगलिक दोष नहीं लगता, यहाँ पर पॉजिटिव कंडीशन है। यहाँ पर बल्कि शादी में अगर कुछ समस्या भी आ रही होगी तो वो भी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और वैवाहिक जीवन को आपको ये मान के चलिए, अगर मंगल देव का आपने मूंगा रत्न धारण किया है तो आपको वैवाहिक जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा, हर चीज में आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पर रत्न आंख बंद कर धारण कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मंगल देव बैठ जाते हैं, मित्र हैं चंद्रमा मंगल देव के, लेकिन पराशर ज्योतिष के अनुसार मंगल देव यहाँ पर हो जाते हैं नीच राशि में। और नीच राशि वो होती है जहां पर ग्रह अपने बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। ज्योतिष के नियम अनुसार यहाँ पर ये बुरे फल देगा, बुरे रिजल्ट ही देगा, और आप यहाँ पर रत्न धारण ना करें तो ही बेटर है। एक कंडीशन में आप यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं, वो मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ कब आपको रत्न धारण करना है। अगर यहाँ पर मंगल देव का नीच भंग हो जाए, नीच भंग कैसे होगा, अगर स्वयं राशि 4 नंबर कर, यानी कि अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए तो यहाँ मंगल देव का नीच भंग हो जाएगा, फिर आप रत्न धारण कर सकते हैं। या कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, 4 नंबर में बृहस्पति देव जो होते हैं, गुरु होते हैं, बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, तब भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव का नीच भंग हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर यहाँ पे सूर्य बैठ जाए
और सूर्य मंगल देव को अस्त कर दे, ये कंडीशन जरूर है, अस्त हो जाए तो ही आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो फिर वह वहां के रिजल्ट नहीं देता, अपनी राशि का ही रिजल्ट देता है। देखिए 8 नंबर है, 1 नंबर है, इसलिए ये लग्नेश है, यहाँ पर खुद की राशि है यहाँ पर, तो 1 नंबर का जो दोष है वो यहाँ पर मूंगा पहनने से मंगलदेव को नहीं लगेगा। तो अगर यहाँ पर अस्त हो जाते हैं, और यही कंडीशन यहाँ पर बनती है, अगर सूर्य यहाँ पर मंगल देव को कर देते हैं अस्त, तो फिर आप उस कंडीशन में अस्त हो जाए तीनों भाव में, अगर किसी का सूर्य यहाँ पर अस्त बैठा हुआ है, सूर्य ने मंगल देव को अस्त कर दिया है, तो फिर आप यहाँ पर रत्न धारण बेशक बिल्कुल कर सकते हैं, आपको फायदा ही फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी कंडीशन, यहाँ पर कर्म क्षेत्र है, सूर्य का घर है, 5 नंबर की सिंह राशि है, यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं कर्म क्षेत्र में, यहाँ पर मूंग रत्न आप धारण कर सकते हैं, यहाँ पर मूंग रत्न आप धारण कर सकते हैं। देखिए बुध देव की राशि है 6 नंबर कन्या राशि, शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी मंगल देव जहाँ बैठेंगे वहाँ आपको बेस्ट रिजल्ट ही देंगे। फर्क इतना होता है कि अगर वो मित्र राशि में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, उच्च राशि में बैठे हैं तो सुपर फाइन रिजल्ट देते हैं, और अगर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो थोड़े कम रिजल्ट आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं, रिजल्ट तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये तो हो गया कि कब आपको धारण करना है रत्न। ठीक है, मूंगा कौन सी धातु में धारण करना है, कब धारण करना है, मैंने बता दिया है। कौन सी धातु में धारण करना है मूंगा आप सिर्फ और सिर्फ तांबे में ही धारण करें, बाकी किसी भी धातु में आप धारण नहीं करना है। आपको कौन से पक्ष में धारण करना है, शुक्ल पक्ष, जिसे बोलते हैं आप चढ़ता चंद्रमा जो होता है, शुक्ल पक्ष में धारण करना है। नीलम को छोड़कर बाकी सभी स्टोन को आप शुक्ल पक्ष में धारण करें। किस में करना है आपको, ये आपको करना है रिंग फिंगर में। देखिए ये जो अनामिका उंगली बोलते हैं इसको, देखिए जो मैंने तांबे का छल्ला पहन रखा है, ये भी मंगल देव के लिए ही होता है, इसका जो मांगलिक कनेक्शन होता है मैं आपको बताऊंगा मैं। तो आप इसको रिंग फिंगर जो होती है उसमें धारण करना है। पुरुष सीधे हाथ में धारण करे, महिलाएं उल्टे हाथ में धारण करेंगे इसको। अगर कोई लेडीज अपना सेल्फ डिफेंड है, खुद के दम पर अपना घर परिवार चला रही है, जॉब कर दी है, तो वो अभी सीधे हाथ में धारण करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धारण करने की प्राण प्रतिष्ठा क्या विधि है मैं आपको बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ आपको, क्योंकि रत्न कितने ही हाथों से निकल के आता है। तो आप उसको कच्चे दूध से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, एक कटोरी में रखकर कच्चे दूध से साफ कर लीजिए उसको, पूरी रिंग को, उस धातु को, और उसके बाद गंगा जल से साफ कर लीजिए। जब वो साफ हो जाए उसको धूप और दिया दिखाइए, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, और मंगल देव को जो मंत्र होता है ओम अंग अंगारकाय नमः, 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद अभिमंत्रित करेंगे, और उसके बाद आप अपनी रिंग फिंगर में उसको धारण कर लेंगे। कब करना है, मंगलवार के दिन धारण करना है आपको। मंगलवार में करना है, चौघड़िया देखकर करना है। चौघड़िया कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, हमारी पुरानी वीडियो है उसमें भी देख लीजिए, रत्न रुद्राक्ष धारण करने का जो तरीका उसमें मैंने सब बताया, चौघड़िया कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो मंगलवार में कब देखना है, शुभ मुहूर्त में आपको कर सकते हो, लाभ मुहूर्त में कर सकते हो, अमृत मुहूर्त में कर सकते हो। सबसे अच्छा जो टाइम होता है मंगलवार के दिन 10:30 बजे से लगाकर 1:30 बजे के बीच में होता है वो दिन में। इस बीच में आप धारण करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। 10:30 से 12 का लाभ होता है और 12 से 1:30 का होता है अमृत मुहूर्त। तो आप दोनों में धारण कर सकते हैं। गलती से राहु काल में नहीं धारण करना है, काल में नहीं धारण करना है। ये सब क्या होते हैं अपनी पुरानी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। मूंगा की पहचान क्या करें, कैसे करें, तो देखिए मूंगा की जो असली पहचान होती है, ये इटालियन मूंगा होता है, एक श्रीलंकन मूंगा होता है, कई तरह के मूंगे आते हैं। तो जो सबसे बेस्ट पहचान होती है मूंगा की, उसके लिए तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको वही गाइड करना चाहूँगा कि लैब से अच्छा कोई टेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, कितने रत्ती है, कितने स्पेसिफिक ग्रेविटी है, क्या है, सब चीज़ इसमें मेंशन हो जाती है। देखिए ये मूंगा देव का एक लैब से टेस्ट होके आया है, लैब रिपोर्ट, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए हर चीज़ इसमें मेंशन की जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वेट कितना है, 10.25 रत्ती का है, ये शेप क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा, मेजरमेंट कितने की कितना बाई साइज का है, कलर कैसा रहेगा, शेप क्या रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा, नेचुरल सरफेस, हर चीज़ इसमें लिखी रहती है, सब चीज़ क्लियर हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो वही है। फिर भी आप विजुअली अगर देखना चाहे तो वैसे मैक्सिमम मूंगा जो होता है वो डुप्लीकेट होता नहीं है ज़्यादातर, बाकी पन्ना और ये सब सिंथेटिक बनाए जाते हैं, मूंगा में बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। और उसका जो कलर होता है वो देखते ही पता चल जाता है। जो लोग रोज़ ये काम करते हैं वो तो 1 सेकंड में बता देते हैं कि क्या होता है, कैसा होता है। तो आप सबसे पहले है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसकी बात करें, लगभग 2.7 के आसपास होती है, 2.6 के आसपास इसके बीच में रहती है। और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 1.55 के आसपास नियर बाय मिलेगा। ठीक है, विज्ञान के नज़रिए से अगर आप देखें तो क्या होगा, जो खड़िया बोलते हैं जिसको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये एक शैवाल होता है जो समुद्र में पाया जाता है।
तो समुद्री जो शैवाल होता है उसके अंदर से, समुद्र के अंदर से जो चट्टानें बन जाती है मूंगा की, जो कोरल चट्टानें होती है, अगर साइंस में आप पढ़ोगे तो समुद्र में कुछ चट्टानें बन जाती है, कई कई सालों में, हजार हजार साल बन जाते हैं। तो उन चट्टानों के अंदर से ये जो निकलता है मूंगा स्टोन, वहाँ से निकलता है, फिर इस पर कटिंग, पॉलिश, ये सब चीज़ें होकर उसके बाद हमारे पास में आता है ये। अगर आपने मूंगा रत्न धारण कर लिया है और आपको भ्रम की स्थिति है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो मैं आपको उसको एक बता देता हूँ क्या होगा आपके साथ में। देखिए, अगर आपने गलत रत्न धारण कर लिया है तो आपके साथ कुछ चीज़ें होने शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगा? क्रोध। आपके अंदर क्रोध इतना ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बातों पे ऑटोमेटिकली आपका माहौल ऐसा बन जाएगा, बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा आएगा, और जब आएगा तो इतना भयंकर गुस्सा आएगा कि तहस नहस हो जाएगा। और अगर आपको मूंगा सूट हो रहा है और आपको बहुत क्रोध आता है, आप पागल हो जाते हैं क्रोध में, गुस्सा बहुत आता है, तो आप मूंगा धारण कीजिए, आपका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, जब लंबे टाइम तक मंगल की महादशा चल जाती है और मंगल की डिग्री अगर 0 हो, मृत कंडीशन में हो, 1 डिग्री हो, 29 डिग्री हो, और मंगल की महादशा चल रही हो, तो यहाँ पर भी मंगल देव होता है नेगेटिव इफेक्ट देता है, यानी कि कुछ रिजल्ट नहीं मिलते हैं। या मंगल नेगेटिव हो, 6/12 में बैठा हुआ हो और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो और मंगल की महादशा चल रही है, तो ज़्यादा टाइम तक होने के साथ मंगल शरीर के अंदर कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं गांठ, ट्यूमर, शरीर में कहीं किसी न किसी हिस्से से, या कभी कभी कैंसर, कभी गले में गांठ हो जाए, कभी पेट में गांठ हो जाए, पैर में हो जाए, सर में हो जाए, कैंसर हो जाए, तो ये मंगल के लक्षण होते हैं। समझ लीजिए आपका मंगल पीड़ित है, आपको मंगल को जांच कराने की जरूरत है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी लक्षण है तो समझ लीजिए मंगल को आप चेक कराइए, कहीं ना कहीं मंगल आपका पीड़ित है, या उसकी ग्रेविटी कम है, या वो मृत हो चुका है, ये कंडीशन है आप गलत रत्न धारण करने की। अगर आप रत्न धारण करते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मंगल देव से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करते आप लोग, और वीडियो को शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। बाकी जो वीडियो है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ मूंगा की पहचान कैसे होती है, कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बना भी रखी है, मैं 1-2 वीडियो आपको और डालता हूँ उस पर, मंगल के ऊपर, मूंगा रत्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।